मैं सज्जन सिंह यादव, सहायक आचार्य इतिहास, राजकीय महाविद्यालय कोटपूतली। प्रिय विद्यार्थियों, बीए पार्ट प्रथम वर्ष इतिहास विषय के विद्यार्थियों हेतु प्रस्तुत वीडियो का विषय है सूत्रकाल में सामाजिक जीवन। देखिए, उत्तर वैदिक काल के समान इस समय के समाज में संयुक्त परिवार प्रथा थी। सबसे वरिष्ठ विवाहित सदस्य जो होता था वो परिवार का स्वामी माना जाता था। पारिवारिक सदस्यों के पारस्परिक संबंध प्रेमपूर्ण हुआ करते थे। कन्याओं की अपेक्षा पुत्रों का इस समय अधिक महत्व था। गृहसूत्र में पिता के पुत्रों तथा परिवार के अन्य सदस्यों के प्रति कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों का वर्णन प्राप्त होता है। यहाँ इस बात पर बल दिया गया है कि वह सभी सदस्यों के खा लेने के पश्चात ही स्वयं भोजन ग्रहण करे। पिता की सम्मानपूर्ण स्थिति का उल्लेख भी धर्मसूत्र में मिलता है। सूत्रकाल तक आते आते वर्णों का पारस्परिक विभेद काफ़ी बढ़ गया। प्रथम 3 वर्ण, जिनमें ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य हैं, को साथ मिलाकर द्विज कहा गया और इन्हें शूद्रों से अलग माना जाने लगा। ब्राह्मणों की सामाजिक प्रतिष्ठा अत्यधिक हो गई थी। उन्हें विविध प्रकार के करों तथा दंडों से मुक्त घोषित कर दिया गया था। प्रशासन में पुरोहित का प्रभाव बहुत बढ़ गया था। उसे राजा से भी ऊपर बताया गया है। गौतम के अनुसार राजा अन्य सभी वर्गों का शासक होता है, किंतु वह ब्राह्मण वर्ग का शासक नहीं होता। आपस्तंभ ने 10 वर्ष के ब्राह्मण को 100 वर्ष के क्षत्रिय से श्रेष्ठतर बताया है। ब्राह्मण का मुख्य कार्य अध्ययन, अध्यापन, यज्ञ, याजन तथा प्रतिग्रह था, किंतु विषम परिस्थितियों में वह अन्य वर्णों की वृत्ति को भी अपना सकता था। इस सारे विवरण से एक बात स्पष्ट हो जाती है कि ब्राह्मण वर्ण का जो महत्व था या उनकी जो सामाजिक प्रतिष्ठा थी वो सूत्रकाल तक आते आते काफ़ी बढ़ गई थी। राजन्य या क्षत्रिय वर्ग का जो प्रमुख कर्तव्य था वो युद्ध और शासन करना था। दोनों वर्णों के बीच सामंजस्य बनाए रखने के लिए सूत्रकारों ने यह घोषित किया कि राजा तथा पुरोहित दोनों मिलकर ही संसार में धर्म की रक्षा करते हैं। समाज में तीसरा जो स्थान था वो वैश्यों का था, जो मुख्यतः कृषि, पशुपालन, वाणिज्य के द्वारा अपना निर्वाह करते थे। उनकी सामाजिक एवं सांस्कृतिक स्थिति धीरे धीरे शूद्रों के निकट आती जा रही थी। समाज में अस्पृश्यता का उदय हो चुका था। चांडाल अस्पृश्य माने जाने लगे, जो नगर के बाहर निवास करते थे। वर्ण कठोर होकर जाति में बदल गए, जिनका आधार कर्म न होकर जन्म माना गया। अंतर्वर्ण विवाह एवं खान पान पर स्पष्ट रूप से अब प्रतिबंध लगा दिया गया था। विभिन्न वर्णों के कर्तव्यों का अलग अलग स्पष्टतः निर्देश किया गया। शूद्रों को समाज का अत्यंत निकृष्ट तथा अधिकार विहीन वर्ग माना गया। उन्हें अध्ययन, यज्ञ, मंत्रोच्चारण आदि का अधिकार नहीं था। वशिष्ठ उन्हें शमशान के समान अपवित्र बताते हैं। उनका एकमात्र कार्य दूसरों की सेवा करना, सेवा के द्वारा अपना निर्वाह करना था। उन्हें संपत्ति रखने का अधिकार नहीं था तथा वे जो कुछ संपत्ति कमाते थे वह अन्य वर्णों के उपयोग के लिए होती थी। उपर्युक्त 4 वर्णों के अतिरिक्त समाज में अन्य बहुत सारी जातियां भी इस समय हमें दिखाई पड़ती हैं, जैसे अंबस्ट, उग्र, निषाद, मागध, वैदेहक, रथकार आदि। ये अनुलोम और प्रतिलोम विवाहों के फलस्वरूप इन जातियों का आविर्भाव होना बताया गया है। पाणिनि ने 2 प्रकार के शूद्रों का उल्लेख किया है, निर्वसित जो नगर के बाहर रहने वाले थे और अनिर्वसित जो नगर की सीमा में रहते थे। इसमें पहले प्रकार के शूद्र ही अर्थात निर्वसित जो शूद्र थे वो अस्पृश्य माने जाते थे। वर्ण व्यवस्था के साथ साथ व्यक्ति के जीवन को नियमित करने के उद्देश्य से आश्रम व्यवस्था का विधान किया गया। आश्रम 4 थे: ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास। आश्रम व्यवस्था का उद्देश्य
प्रवृत्ति तथा निवृत्ति के आदर्शों में समन्वय स्थापित करना भी था। एक मनुष्य की आयु 100 वर्ष मानी गई तथा 25-25 वर्ष की आयु प्रत्येक आश्रम के लिए निर्धारित की गई। आश्रमों के नियम पूर्वक पालन पर सूत्र साहित्य में काफ़ी बल दिया गया है। गृहस्थ आश्रम में अनेक संस्कारों का भी विधान किया गया है। संस्कार व्यक्ति की शुद्धि के लिए आवश्यक समझे जाते थे। संस्कारों की संख्या के विषय में सूत्रकारों में मतभेद है। गौतम ने इनकी संख्या 40 बताई है। संस्कार जन्म से लेकर मृत्यु तक किए जाते थे। इनमें विवाह, गर्भाधान, जातकर्म, नामकरण, अन्नप्राशन, चूड़ाकर्म, उपनयन आदि प्रमुख थे। गृहस्थ आश्रम में मनुष्य के 5 महायज्ञों, ब्रह्म यज्ञ जो प्राचीन ऋषियों के प्रति श्रद्धा प्रकट करने के उद्देश्य से किया जाता था, देव यज्ञ देवताओं के सम्मान के उद्देश्य से किया जाने वाला यज्ञ, भूत यज्ञ जो सभी प्राणियों के कल्याणार्थ किया जाता था, पितृयज्ञ ये पितरों को तर्पण प्रदान करने हेतु किया जाता था, और मनुष्य यज्ञ मानव मात्र के कल्याण हेतु। इन सभी यज्ञों का एक गृहस्थ को अनुष्ठान करना होता था। 4 आश्रमों का विधान केवल द्विज वर्णों के लिए ही था। शूद्रों तथा स्त्रियों के लिए गृहस्थ आश्रम ही श्रेष्ठ बतलाया गया है। सूत्रकाल में स्त्रियों की दशा वैदिक काल की अपेक्षा हीन थी, तथापि परिवार में उन्हें सम्मानित स्थान प्राप्त था। विवाह के 8 प्रकारों ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापति, गंधर्व, आसुर, राक्षस तथा पैशाच का उल्लेख आश्वलायन, गृहसूत्र तथा अनेक धर्मसूत्रों में मिलता है। गोभिल गृहसूत्र में पत्नी को ही घर बताया गया है। बहुविवाह का इस समय प्रचलन था। सती प्रथा का प्रचलन अभी नहीं हुआ था। विधवा का अपने पति की संपत्ति पर अधिकार माना गया। विवाह एक पवित्र बंधन माना जाता था। वशिष्ठ धर्मसूत्र कुछ परिस्थितियों में स्त्री के पुनर्विवाह का विधान करता है। इसमें स्त्रियों की स्वतंत्रता का विरोध इन शब्दों में मिलता है कि स्त्रियां स्वतंत्रता के योग्य नहीं हैं। बाल्यकाल में पिता उसकी रक्षा करता है, यौवन में पति रक्षा करता है तथा वृद्धाश्रम में पुत्र के द्वारा स्त्री की रक्षा की जाती है। परंतु सूत्रकारों का नारी के प्रति दृष्टिकोण परवर्ती स्मृतिकारों की अपेक्षा अधिक उदार था। अधिकतर सूत्रकार तलाक प्रथा का विरोध करते हैं। वशिष्ठ किसी भी परिस्थिति में पत्नी त्याग की अनुमति नहीं देते तथा आपस्तंभ ने इसके अपराध में पति के लिए कठोर दंड का विधान किया है। कन्या को यह भी अधिकार दिया गया है कि यौवन अवस्था प्राप्त करने पर यदि उसका पिता विवाह नहीं करता है तो 3 माह प्रतीक्षा करने के पश्चात वह स्वयं अपना विवाह कर सकती है। प्रस्तुत वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।